नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियों से संबंधित अन्य जानकारी चल रही थी, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे नदियों के किनारे या नदियों का जो संगम है उस पर जो दुर्ग बने हुए हैं उनके बारे में। नदियों का जो संगम होता है ना, उस पर या फिर उनके किनारे कौन कौन से दुर्ग बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखो आज, नदियों के किनारे या संगम पर स्थित दुर्ग। और एक तरफ दुर्ग का नाम आ जाएगा और एक तरफ नदी का नाम आ जाएगा। एक तरफ क्या आ जाएगा? दुर्ग का नाम आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा? नदी का नाम, नदी आ जाएगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? लिखो, दुर्ग का नाम लिखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, बताओ? हैं? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। लिख लिया? लिखो, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अब भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी कहाँ है? ये भी चित्तौड़ में है। और ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? चंबल और बामनी। चंबल नदी और बामनी नदी, बामनी। और बामनी ना बोले तो ब्राह्मणी बोल सकते हैं ना, ब्राह्मणी नदी बोल सकते हैं। इन पर बना हुआ है। देख लिया? गढ़ पैलेस दुर्ग कहाँ? चेतना? कोटा। नदी? चंबल। अरे क्या विद्यार्थी, क्लास नहीं लिखे तुमने पूरी? अपलोड तो कर दी ना मैंने। क्लास लेने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब ले लेना तो। देखो, गागरोन दुर्ग। गागरोन भी बोलते हैं इसको, गागरोन भी बोलते हैं ना। गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग लोकेटेड कहाँ पर है? झालावाड़ में इसकी लोकेशन है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। अगर आपसे नदियों का संगम पूछे, कौन सी दो नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध। मुख्य नदी तो काली सिंध है ना, और आहू, आहू नदियों के संगम। लिख लिया? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग। वैसे तो मैं नदियों के साथ लिखा चुका हूं इनको, है ना। शेरगढ़ दुर्ग, बताओ कौन सी नदी पर है? कहाँ है ये लोकेटेड? पारा, परवन नदी। कौन सी नदी? परवन नदी पर है। मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। कल लिखाया था, लिखाया था, मैं वैसे बोल रहा हूँ। लिखवाया तो था ना। कौन सी नदियों पर है? एक तो परवन नदी बहती है
और फिर लेफ्ट साइड से एक नदी आ रही थी काली खो, उन दोनों नदियों के संगम पर है ये। तो लिखो परवन व काली खो नदी के संगम पर है। परवन व काली खो। देखो काली सिंध अलग है, काली सिंध, काली सील अलग है और काली खो अलग है। काली खांड भी कहते हैं इसको। लिखा था ना कल मैंने, काली खो या काली खांड। लिखो भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ है बताओ? भटनेर का दुर्ग, भटनेर दुर्ग कहाँ बोलो? हनुमानगढ़। कौन सी नदी? घग्गर नदी। देखो जीके का एक ही तरीका है, इसको बार बार पढ़ो आप। स्कूलों में तो ऐसा होता था कि एक बार पढ़ लिया और बाद में रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। कंपटीशन में ऐसा है कि इसको जब तक आप नौकरी नहीं लगो ना तब तक कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको इसको। लिख लिया? लिखो धौलपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धौलपुर का दुर्ग। ये कहाँ पर है? धौलपुर में। नदी पूछे तो चंबल नदी। देखो एक तो सवर्णगिरी है और एक है सुवर्णगिरी। इसको हम कनकांचल दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकांचल दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ पर लोकेटेड है ये? जालोर में है। और कौन सी नदी? ना, जोजड़ी थोड़ी भाई, जोजड़ी तो नागौर से निकलती है। टुकड़ी नदी। कौन सी नदी? टुकड़ी नदी विद्यार्थियों। लिख लिया? बहुत है अन्य फैक्ट में और लिखाऊं? हाँ भाई, और लिखाऊं? हाँ रश्मि बहन जी, लिखवा दूं? चलो लिखो। नदियों के किनारे बसे नगर, शहर, कस्बे, गांव। नदियों के किनारे बसे नगर। तो इधर तो लिखना आप नदी का नाम और इधर लिखना शहर का नाम। लिख लिया? लिखो सूरतगढ़। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा क्या? सूरतगढ़ लिखो पहले तो। और सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है भाई? श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। और ये कौन सी नदी किनारे? घग्गर, घग्गर नदी। कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है ये? घग्गर नदी। अब देखो कैसी बुरी बनी। अनूपगढ़ क्या बन गया था? वापस क्या हो गया? अनूपगढ़। और अनूपगढ़ भी कहाँ पड़ता है? और नदी भी सेम। हनुमानगढ़ बताओ। हनुमानगढ़ भी घग्गर ही है, सेम। लिख लिया? बालोतरा शहर। बालोतरा पहले आता था किसमें? अब किसमें आता है? अब खुद बालोतरा जिला हो गया, ध्यान रखना। देखो पहले बालोतरा बाड़मेर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नए जिले बनाए ना। कितने जिले हो गए अभी वर्तमान में?
हाँ, तो इसमें बालोतरा जिले में आता है बालोतरा खुद। ठीक है। अब कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी। और मैंने कई बार बताया आपको, अजमेर में भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में बाढ़ आती है, ध्यान रखना। और उधर उत्तरी राजस्थान की तरफ ज्यादा बारिश हो जाती है तो कौन सी नदी में बाढ़ आती है? घग्गर में। हाँ, कांतली में भी आती है। लिख लिया? लिखो। गुड्डा मलानी। गुड्डा मलानी। तो गुड्डा मलानी लोकेटेड है बाड़मेर। कहाँ पर है भाई? बाड़मेर। और नदी पूछे तो लूनी कर देना। गुड्डा मलानी जो कस्बा है, शहर है, वो कौन सी नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे। और जैसे आपसे पूछा है किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। उसी प्रकार गुड्डा मलानी कहाँ है? बाड़मेर में है। ठीक है। और बालोतरा और तिलवाड़ा? तिलवाड़ा। वही कंडीशन होगी इसकी भी। पहले बाड़मेर में था, वर्तमान में बालोतरा में है। अब क्या करूं, दोनों पढ़ाने पड़ते हैं। तिलवाड़ा बालोतरा में, अभी वर्तमान में कहाँ है? बालोतरा जिले में आता है, ध्यान रखना। नदी लिख लो, लूनी नदी। लिख लिया? आनंदपुर। कालू। हाँ, समदड़ी। समदड़ी। नाकोड़ा। है? नाकोड़ा। ये सब कहाँ है, कौन सी नदी किनारे हैं? लूनी नदी किनारे। आनंदपुर, कालू, समदड़ी, नाकोड़ा। हाँ। लिखो। जालोर खुद कौन सी नदी के किनारे है? हाँ। देखो, जालोर टुकड़ी नदी के किनारे। नदी कौन सी आ जाएगी? टुकड़ी नदी आ जाएगी विद्यार्थी। लिख लिया? अब लिखो आप। सोजत। सोजत कहाँ है? पाली में। ये कौन सी नदी किनारे? हैं? टुकड़ी, शुकड़ी। शुकड़ी देख लो, एक बार चेक कर लेना। सोजत, पाली, शुकड़ी। भैया तो यहाँ से निकलती है जवाजा। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लेना। सोजत, पाली नदी लिख लेना भाई, सुखड़ी लिख लो अभी तो। हाँ। है ना, पाली है ना? पाली खुद कौन सी नदी किनारे है? सुखड़ी नदी किनारे। नहीं, सोजत, सोजत कौन सी नदी किनारे? सुखड़ी किनारे। लिखो। रानी, ये भी सुखड़ी नदी के किनारे है। और पाली का पार्ट है ये भी। इसका पार्ट है, पाली का। आपको पता है राजस्थान में भी एक नदी बहती है? नहीं, एक नदी जिसका नाम गोदावरी है। और जहाँ मैं ट्रेनिंग करके आया था ना, वहाँ पे एक हमारी बेरिक का नाम था गोदावरी। बेरिक। तो वहाँ पे एक छोटी सी नदी गोदावरी बहती, वो लिखा ही नहीं मैंने आपको। चलो लिख लो। लिखो खेरवाड़ा। खेरवाड़ा लिखो, खेरवाड़ा।
खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो शहर है, कस्बा है, शहर नहीं कह सकते। अब देखो, खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। छोटी नदी है, बड़ी नहीं है। और गोदावरी वह नदी है, जैसे हमारा इधर एक कैंपस था, एक कैंपस इधर है हमारा, ये पूरा ग्राउंड वगैरह हो गया, ये बैरिक्स वगैरह होगी, सारा रोटी पानी सब कुछ इधर, और हथियार वगैरह इधर रहते थे। तो यहाँ से एक रोड निकल रहा है, तो यहाँ से नदी जा रही है, ध्यान रखना। नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है उधर। और बरसात के दिनों में इसमें बहुत पानी आ जाता है, तो यहाँ ट्रेनिंग करने वाले किस में नहाते हैं? इसी नदी में नहाते हैं। लेकिन वो खेरोड़ा का भी तो पानी आएगा फिर इसमें, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए नहाते नहीं है फिर वहाँ पे। थोड़ा आगे जाके फिर झरनों का पानी आने लग जाता है, फिर नहाने लग जाते हैं लोग वहाँ। कुल मिला के नाला जैसा ही है, छोटी सी नदी है जिसका नाम क्या है? गोदावरी नदी है। लिख लिया? सलूम्बर। 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 सलूम्बर पहले किस में आता था? उदयपुर में आता था। अब तो खुद ही जिला बन गया, सलूम्बर जिला बन गया खुद ही। और कौन सी नदी किनारे बताओ? हैं? सारनी नदी। दिखाई दी मैंने, सारनी नदी के किनारे बसा हुआ है सलूम्बर। लिखो गलियाकोट। 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 अब बताओ गलियाकोट है कहाँ पर? डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और कौन सी नदी? माही नदी के किनारे। लिख लिया? देव सोमनाथ। देव सोमनाथ कहाँ है? डूंगरपुर। और कौन सी नदी के किनारे बता? अच्छा, ऊपर से आ रही सोम, सोम के किनारे है भाई, बताया था मैंने, सोम नदी। गड़ी। गड़ी बांसवाड़ा में। गड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा। चाप नदी। कौन सी नदी? चाप नदी के किनारे। पीपल खूंट। प्रतापगढ़। कौन सी नदी बताओ? माही। पीपल खूंट कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। नदी पूछे तो माही नदी। लिख लिया? अब लिख सकते हो आप। बेणेश्वर थोड़ी लिखाया था। लिखो बेणेश्वर डूंगरपुर में पड़ता है और माही नदी किनारे। बेणेश्वर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। नदी पूछे तो माही नदी। लिख लिया? चित्तौड़गढ़ शहर खुद। चित्तौड़गढ़ शहर। बेड़च नदी। अब चित्तौड़गढ़ शहर का चित्तौड़ में। अब आपसे पूछ रहे अजमेर कहाँ है? अजमेर में। अजमेर शहर कहाँ है? अजमेर में ही है। लिखो भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ ये कहाँ है? चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़। पेन खत्म हो गया? एक दिन का एक ही होता है लगभग। वो लाया करो, 3 रुपए वाले आते हैं। हाँ ये वाले, रफ एंड टफ। हाँ ज्यादा महंगे पेन मत लाना, नहीं तो कोचिंग से ज्यादा फीस तो आपकी पेन में चल जाएगी। देख लिया? अरे बहन जी, इसलिए तो लगाइए।
नहीं नहीं, गलत बात। हाँ। ये लो। एक तो मानवता दिखा के अलग से सीट लगाई, ऊपर से खराब और करने लग रही है। ये नया लगाया था, इसको किसने खराब किया है इसको? वेस्ट बंगाल लिख लिया। ये कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल और बामणी नदियों के संगम पर है। गुलाबपुरा। गुलाबपुरा। अरे, जो बैसोरगढ़ है वो दुर्ग में लिखा चुका हूँ, अभयारण्य में लिखा चुका हूँ, संगम में लिखा चुका हूँ, खुद नदी में लिखा चुका हूँ। फिर उसके बाद में बार बार पूछ रहे हो। हाँ। गुलाबपुरा। बताओ कहाँ है? भीलवाड़ा। चित्तौड़ मत बताओ। भीलवाड़ा। और कौन सी नदी? आज ही पढ़ाई, आज ही पढ़ाई थी। बताओ। हारी नदी। कौन सी नदी? हारी नदी के किनारे है। मैंने कहा ना, एक तरफ गुलाबपुरा भीलवाड़ा और एक तरफ विजयनगर अजमेर, लेकिन अजमेर की जगह क्या आ गया आजकल? ब्यावर आ गया, ध्यान रखना। लिखो आसिंद। आसिंद। और आसिंद में भी क्या लिखोगे? भीलवाड़ा और खारी नदी। कोटा। कोटा शहर लिख लो आप। कोटा शहर। कोटा शहर कौन सी नदी किनारे बताओ? चंबल। रावत भाटा। इससे पूछूंगा वो बताएगा। रावत भाटा कहाँ है पवन? रावत भाटा कहाँ है? कोटा चित्तौड़। अच्छा, चित्तौड़गढ़। नदी चंबल। हाँ सुनीता बता। केशवराय पाटन कहाँ है? हाँ रेणु का बता। केशवराय पाटन कहाँ है? बूंदी। कहाँ पर है? बूंदी। काय की तैयारी कर रहे हो रे तुम? केशवराय पाटन बूंदी। लिख लिया? कौन सी नदी बताओ? चंबल। झालावाड़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ बताओ? झालावाड़ नहीं लिखना था। झालावाड़ मत लिखो। कोई बात नहीं, झालावाड़ लिख लिया ना आपने। झालरा पाटन लिखो आप। झालरा पाटन। घंटियों का शहर कहते हैं ना इसको। झालरा पाटन। झालर ही झालर बजती है वहाँ। झालर जानते हो? झालर किसे कहते हैं? मंदिरों में बजती है ना वो, घंटियाँ। झालर घंटियों को कहते हैं। बावड़ी झालर। लिख लिया? झालरा पाटन। झालावाड़। और ये कौन सी नदी? झालरा पाटन कौन सी नदी किनारे बताओ? काली सिंध। लिख लिया? कागरोन। एक ही पूछ ले तो। काली सिंध। कागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। काली सिंध नदी। मैं दुर्ग नहीं लिखा रहा हूँ, मैं केवल शहर की बात कर रहा हूँ ना। लिखो चंद्रावती। चंद्रावती। वादों को तो यही पता नहीं चंद्रावती है कहाँ पर। कहाँ भाई चंद्रावती? झालावाड़। झालावाड़। चंद्रावती कहाँ है? झालावाड़। और वहां पे एक नदी है, चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी के किनारे है। आपने नाम सुना होगा चंद्रभागा पशु मेला, है ना?
कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। पुष्कर मेला भी कब बढ़ता है? और कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। लिख लिया? अब लिखो किशनगंज 12, किशनगंज कस्बा, किशनगंज 12। ये कौन सी नदी? पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी के किनारे। मांगरोल, 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 मांगरोल कौन सी नदी? 12। 12 तो क्या हो गया? और नदी बताओ? परवन नदी, परवन, परवन नदी। लिख लिया? लिखो बारेटा, बारेटा, बंद बारेटा नाम नहीं सुना? बारेटा, भरतपुर। मुकुंद नदी, अभी लिखाई थी मैंने आपको एक ढूंढ नदी, लिखाई थी क्या? किसकी सहायक नदी है? हैं? लिखो सांगानेर, सांगानेर कहाँ है? जयपुर। और कौन सी नदी के किनारे है? ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ है जाना। ढूंढ, ढूंढ की सहायक नदी, ढूंढ की सहायक नदी द्रवती या अमानिसा नाला। और ये ढूंढ खुद किसकी सहायक नदी है? मोरेल की, मोरेन नहीं, मोरेल। लिख लिया? तो ढूंढ नदी लिख लेना। लिखो मंडोर, मंडोर के पास से एक नाला सा गुजरता है और उसका नाम है नागाद्री जलधारा। क्या है? नागाद्री जलधारा। लिख लिया? और पाली खुद टुकड़ी बांडी, देखना वो सोजत लिखा है तो वो तो सोजत पाली में है। पाली खुद बांडी होनी चाहिए। लिखो, हाँ पाली लिखो, पाली शहर, बांडी नदी। आउवा का ठाकुर कौन सा था? हाँ तो आउवा लिखो, आउवा, आउवा, आउवा का संबंध किससे है? 1857 क्रांति से है ना? ये भी बांडी नदी के किनारे ही ध्यान रखना। आउवा कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है भाई। सुमेरपुर, पाली। सुमेरपुर कहाँ है? पाली में है ना? जवाई बांध बना हुआ ना? लिखो जवाई नदी, जवाई नदी, आवा बांडी। सुमेरपुर लिख लिया? देखो हरिनपुर, हरिनपुर नहीं होगा यार, एरिनपुर होगा, एरिनपुर। शिवगंज, ये सब पाली में ही है। कहाँ पर है? पाली में। और वही जवाई नदी, कौन सी नदी? जवाई नदी के किनारे एरिनपुर है, और शिवगंज भी इसी के किनारे है, सुमेरपुर भी इसी के किनारे है। लिख लिया? लिखो रणकपुर, रणकपुर जैन मंदिर का नाम सुना होगा ना आपने?
देखो विद्यार्थी इतना सारा कंटेंट देते हैं, कहीं छोटी मोटी त्रुटि तो हो जाती है कई बार। क्या होता है, उसको संतुलित नहीं कर पाते ना, तो भी गड़बड़ हो जाता है कई बार। हालांकि मैं कोशिश तो करता हूँ पूरे को पूरी रीडिंग करके आऊँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाती है। अब ये नदियों के लगभग तुम्हारे कितने पेज हो गए, 70-80 पेज हो गए। अब 70-80 पेज को रीडिंग मारना ही कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, लगते ही नहीं लगते। और 1 घंटा आज पढ़ा, 1 घंटा कल पढ़ा, 1 घंटा कल सुबह, 1 घंटा परसों, और फिर तरसों, जिससे में तो मिक्स हो जाता है कि पहले दिन क्या पढ़ा था। रणकपुर, लिख लिया? रणकपुर खुद कहाँ है? पाली में। बताओ नदी बताओ। मथाई, मथाई, मथाई नदी लिख लो। लिख लिया? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा गए हो कभी? नहीं गए हो? जाना चाहिए। नाथ द्वारा राजसमंद में है, राजसमंद में। और नदी पूछे तो बनास नदी, बनास। पिकनिक पे घुमा के लेके चलाऊं आपको? तैयार हो? कोचिंग में क्या पिकनिक में जाओ भाई? स्कूल में कॉलेज में चलो पिकनिक होती है, कोचिंग में कौन सी पिकनिक है? कोई पिकनिक नहीं होती है क्या? अब क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं शांति रहना चाहता हूँ। लाइव अलग चल रही है, नहीं तो मैं बोल तो जाता कुछ न कुछ। लिख लिया? लिखो। गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ बताओ कहाँ है? अजमेर। अरे पुश करके आगे है ना। और नदी, यहाँ से तो फिर लूनी नदी है। सागरमती, और एक ये जो नाला है ना, सरस्वती नाला, दोनों मिलते हैं, आगे जाके क्या बनती है? लूनी नदी यहाँ से बनती है, गोविंदगढ़ अजमेर से ही। लिख लिया? लिखो विजयनगर, विजयनगर। विजयनगर पहले तो पड़ता था अजमेर में, और वर्तमान में पड़ता है ब्यावर में। नदी कौन सी अभी बताई थी, पढ़ाई थी आज? हरी नदी। इधर विजयनगर और गुलाबपुरा के आसपास के लोग कड़वा बोलते हैं, खारा बोलते हैं, ऐसे याद रखो इनको। वास्तव में नहीं बोलते, वास्तव में सही होते हैं उधर के लोग। लिख लिया? बीसलपुर, बीसलपुर। और बीसलपुर डैम भी है, कस्बा भी है बीसलपुर। ये है टोंक में। कौन सी नदी? बनास नदी, ध्यान। लिख लिया? बहुत है। लिखो। रेल मगरा, रेल मगरा कहाँ है? चित्तौड़, बनास नदी। लिख लिया? केशवराय पाटन लिखा दिया था क्या? एक डाबला कांड हुआ था शायद, हुआ था ना? कहाँ हुआ था? अच्छा, बूंदी में हुआ था। दबलाना लिख लो तुम, दबलाना, बूंदी, दबलाना, बूंदी। यह है विद्यार्थियों मेज नदी के किनारे। कौन सी? चंबल की सहायक नदी है ना, मेज।
मेज नदी पर। बाली थोड़ी लिखा था, बाली। बाली कहाँ है? बाली में। फालना, बाली में। लिखो बाली, ब्रैकेट में पाली। और कौन सी नदी के किनारे? मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी। और फालना, ये भी पाली, ये भी मीठड़ी नदी। लिखो पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी, जोधपुर। और कौन सी नदी? जोजड़ी नदी, नागौर से निकली ना, जोजड़ी नदी। सलेमाबाद, अजमेर, किशनगढ़ में है ना। सलेमाबाद। रूपनगढ़ की तरफ जाते हैं, उसके बाद में आता है सलेमाबाद में। वहाँ उनकी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। और यहाँ ये कौन सी नदी किनारे हैं? रूपनगढ़ नदी। लिख लिया? भीलवाड़ा, कोठारी नदी। पंच पहाड़, झालावाड़। पीपलाज नदी। पीपलाज नदी जाना। लिख लिया? तो ये हो गए विद्यार्थियों कौन से आपके नदियों के किनारे बसे हुए शहर, नगर, कस्बे वगैरह, ये कंप्लीट हो जाते हैं। और अभी तक आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की थी कि आज की क्लास में इसको कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाए। और अब समय भी इजाज़त नहीं दे रहा, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।